मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ता पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का इससे नीचे है। फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए। इनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या ताबीर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। निजामाबाद के खिलाड़ियों का आलमी सतह पर शानदार मुजाहरा, दुनिया भर में जिला, रियासत व मुल्क का नाम रोशन। निजामाबाद में तमाम तर सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम की सहूलत को यकीनी बनाया जाएगा। अरबन मिले बीगाला। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए गाड़ियां चलाएं, हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस के खुसूसी इक़दामात। ट्रैफिक एसीपी। मेदक पुलिस के जुल्म का शिकार खदीर खान मरहूम के अहले खाना के साथ इंसाफ किया जाए और खाती पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बांसवाड़ा साबिक़ वार्ड मेंबर मोहम्मद अकबर। तुर्की और शाम ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 6,04,000 रुपए की इमदाद, रकम मुतासरीन के लिए रवाना। मुसलमाना ने निजामाबाद से इज़हार तशक्कुर, जमीयतुल उलमा, सदर सैयद समीउल्लाह व दीगर। अब खबरें तफसील से। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने कहा कि निजामाबाद शहर के खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में बैनुल अक़वामी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। रियासती वजीर खेल से कहा कि शहर को एक स्टेडियम फराहम किया जाए। टीएनजीओएस का 34वां स्पोर्ट्स मीट का निजामाबाद शहर में धूमधाम के साथ आगाज। इन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में एमएलए बिगला गणेश गुप्ता और स्पोर्ट वजीर श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खेल तनाव पर काबू पाने में मदद देते हैं। वर्जिश, चहलकदमी और खेल से जिस्मानी तवाज़ुन बरकरार रहता है और खेलों से इंसान सेहतमंद रहता है। बिगला ने कहा कि खेल ज़हनी सुकून देते हैं। शहर निजामाबाद से बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बिगला गणेश गुप्ता ने वजीर को शहर में स्टेडियम फराहम करने का मुतालिबा किया। మా నిజామాబాద్ నగరంలో చెప్పుకోదగ్గ స్టేడియం లేదు. మీరు మొదటిసారి వచ్చారు కాబట్టి నేను మీకు అడుగుతా ఉన్నా, మరి టీఎన్జిఓసే కాదు, ఎలాంటి కాలేజీలు కానీ స్కూళ్ళు కానీ ఎలాంటి కార్యక్రమం చేసుకోవాలన్నా కూడా రాజారాం స్టేడియం అని చెప్పేసి ఒక ఊరవతలు ఉంది, పెద్ద ఫెసిలిటీస్ లేవు అక్కడ. దయచేసి మీ స్పోర్ట్స్ కోటాల నుంచి నిజామాబాద్ నగరానికి ఒక స్టేడియం ప్రకటించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు। कौमी शाहराह पर हादसात की रोकथाम के लिए सीपी केआर नागराजू के मुताबिक अहम इक़दामात। डिचपल्ली से इंदलवई चंद्रायनपल्ली तक ट्रैफिक एसीपी का खुसूसी दौरा। जिला सीपी केआर नागराजू के मुताबिक डिचपल्ली से इंदलवई टोल प्लाजा चंद्रायनपल्ली गांव के हुदूद तक कौमी शाहराह पर ट्रैफिक एसीपी नारायणा ने जायजा लिया। टोल प्लाजा के मैनेजर एसआई नरेश के हमरा दौरा करते हुए टोल प्लाजा ओहदेदारों को सड़क हादसों की रोकथाम के लिए कुछ मशवरे दिए। मुसलसल हादसात हो रहे शाहराह पर अहम इत्तला के बोर्ड्स आविजा करने का हुक्म दिया। बाइक सवारों के लिए खुसूसी तौर पर सफेद लकीरों निशानों को पेंट करने का मशवरा दिया। इस मौके पर ट्रैफिक एसीपी नारायण ने बात करते हुए बताया कि हर फर्द ट्रैफिक कानून की अमल आवरी करे, बाइक सवार हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करे, गाड़ियों को चलाते वक्त एहतियात बरते। इस प्रोग्राम में इंदलवई टोल प्लाजा मैनेजर वीरा बाबू, मेंटेनेंस मैनेजर गोरी नायडू, एसआई नरेश दीगर भी मौजूद थे।
సరిగా ఏవైతే సిగ్నల్స్ ఉన్నాయో పాటించకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు ఎక్కువ జరుగుతున్నవి. 63% నేషనల్ హైవేస్ని ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉన్నవి. వీటిని తగ్గించడానికి మరి మనకు జిల్లాలో ఒక ఐరాడ్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంది. దానిలో భాగంగా మనకు ఎన్ఐసి నుంచి కలెక్టరేట్ నుంచి కూడా వర్షాన్ని వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. కలెక్టర్ టోల్ ప్లాజా, లోకల్ ఎస్ఐ గారు అందరం కూడా ఈ నేషనల్ హైవే మన జిల్లాలో ఎంత నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉందో ఎక్కడెక్కడ హాట్స్పాట్స్ అంటే ప్రమాదాలు ఎక్కువ జరుగుతూ ఉన్నాయో ఆ ప్లేస్ని హాట్స్పాట్స్ అంటారు. ఆ ప్రశ్న ఎందుకు జరుగుతూ ఉన్నవి, రోడ్ డిఫెక్టా లేకపోతే డ్రైవర్ ఫాల్టా, వెహికల్ ప్రమాదమా, లేకపోతే ఇవన్నీ కారణాలన్నీ మేము విశ్లేషించి సుపీరియర్ ఆఫీసర్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది మా సిపి గారి ఆదేశానుసారము వచ్చి మేము చూస్తూ ఉన్నాము. ప్రజలు కూడా కొంచెం చూసి రోడ్ క్రాస్ అవుతుండాలి. అట్లాగే హైవేస్ మీద లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక వైట్ లైన్ ఉంటుంది, అది టూ వీలర్స్ పోవడానికి. కానీ చాలా వరకు మన టూ వీలర్స్ నడిపే వాళ్ళందరూ నడి రోడ్. इंटर एजुकेशन ऑफिसर रघुराज ने बताया कि इंटर प्रैक्टिकल इम्तिहानात में 176 तलबा गैर हाजिर है। इन्होंने कहा कि तलबा इम्तिहानात में शिरकत करें वरना बेहतरीन मुस्तकबिल मुश्किल हो जाएगा। जिले में दूसरे रोज इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहानात जारी है। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रघुराज ने बताया कि इंटर प्रैक्टिकल के दूसरे रोज 176 तलबा ने शिरकत की। इन्होंने बताया कि 19 जनरल तलबा और 55 वोकेशनल तलबा सुबह गैर हाजिर है, जबकि 524 जनरल तलबा के मुकाबले में सुबह 505 तलबा हाजिर हुए। इसके अलावा 278 वोकेशनल तलबा में से 223 ने शिरकत की और 900 आम तलबा में से 870 तलबा ने दोपहर में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर की हिदायत पर 6 इम्तिहानी मराकज का मुआयना और जायजा लिया गया। इसके अलावा एग्जाम मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान रवि कुमार चिन्नैया, हाई पावर कमेटी के मेंबरान रजीउद्दीन ने इम्तिहानी मराकज का मुआयना किया। एमपी अरविंद हल्का बोधन की तरक्की के लिए मरकज से फंड्स लाने में पूरी तरह नाकाम, अवाम को गुमराह करते हुए झूठी मुहिम चलाने और तनकीद करने में माहिर। एमएलए शकील आमिर एमएलसी के कविता पर इल्जाम तराशी से बीजेपी कायदीन बचे वरना बोधन के अवाम सबक सिखाएंगे। बीआरएस कायदीन का बयान। बीआरएस पार्टी के रहनुमाओं ने बोधन टाउन में एमएलए कैंप ऑफिस में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए बीआरएस टाउन सदर रविंदर यादव ने एमपी अरविंद के तबसरों की मजम्मत की, ये दावा करते हुए कि वो आरएसएस कारकुन है। एमपी अरविंद जिसने कभी भी खातून एमएलसी के कविता का एहतराम नहीं किया और तरक्की को भूलकर खुद गर्ज सियासत करने पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि कोरोना के मुश्किल वक्त में एमपी गायब थे और एमएलए शकील आमिर गरीब लोगों के साथ खड़े थे। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी डायरेक्टर गिरदावर गंगा रेड्डी, बड्डे राजेश्वर, काउंसलर शरद गंगाराव, धूप सिंह, बीआरएस के कारकुनों ने हिस्सा लिया। అరవింద్ గారు పర్యటించిన సందర్భంగా వారు ప్రెస్ మీట్లో అహంకారంతో వెకిలి నవ్వులతో ఏవైతే మాటలు మాట్లాడిండో దాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పట్టణ శాఖ తరఫున మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. పొద్దున్న లేస్తే నేను ఆర్ఎస్ఎస్ స్వయం సేవకుని, నేను పుట్టుక నుంచి శాఖకు పోయినా అని చెప్పుకునే అరవింద్ మరి అదే ఆర్ఎస్ఎస్ చెప్పిన నీతి ఏంటంటే ఫస్ట్ మహిళల్ని గౌరవించడం అనేది. మరి ఈ 3.5 సంవత్సరాల్లో ప్రతిరోజు ప్రతిసారి కూడా కవితక్కను ఏకవచనంతో సంబోధిస్తూ ఏదైతే నువ్వు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నావో దీన్ని నువ్వు ఎలా సమర్థించుకుంటావు? కాబట్టి నీవు ఏదైతే ఈరోజు సడన్గా వచ్చేసి ఒక ఎంపీగా ఇవ్వడం తప్పితే నీకు నిజంగా రాజకీయంగా కానీ సామాజికంగా కానీ ఎలాంటి బాధ్యతలు లేవు. కాబట్టి నువ్వు ఇష్టానుసారంగా ఈరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. ఎందుకంటే కవితక్క అనే మనిషి ఎవరైతే తండ్రికి తగ్గ తనయురాలుగా ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో వారు భాగస్వాములై తెలంగాణ జాగృతిని స్థాపించి మహిళలందరినీ కూడా ఏకం చేసి పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేసినటువంటి వీర వనిత झांसी लक्ष्मीबाई मां कविता। तुर्की और शाम में जलजला से तबाह कारियां, जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जलजला मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील। तुर्की और शाम जलजला मुतासरीन के लिए जुमला 6,04,000 रुपए की रकम रवाना। मुसलमाना ने निजामाबाद व मसाजिद कमेटियों से जमीयतुल उलमा जिम्मेदारान का इजहार तशक्कुर। तुर्की और शाम में जैसे ही जलजला आया तो हमारे इस मुल्क में हमारे अकाबिर ने उसकी फ़ौरन फ़िक्र फरमाई और दिल्ली में जमीयत उलमा का इजलास चल रहा था
اس موقع پر حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب نے ہزاروں علماء کے بیچ میں یہ منظوری کی کہ 1 کروڑ روپے لے کر فوراً جمعیت علماء ترکی جائے گی. گورنمنٹ سے وہاں جانے کی پرمیشن بھی جمعیت علماء نے حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن دی ہے. اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے پورے ملک سے 1 کروڑ روپے کی رقم جمع کر کے پہلی ہی قسط میں وہ جو ہے ترکی اور شام وغیرہ کے علاقے جہاں زلزلہ آیا ہے وہاں پر جا کر فوراً ریلیف کا کام کیا جائے, لوگوں کی امداد کی جائے. الحمدللہ پورے ملک میں اور ہماری ریاست میں حافظ پیر شبیر صاحب کے حکم سے ضلع نظام آباد میں بھی اپیل کی گئی تھی, اور اس اپیل کے بعد 1 ہفتے میں نظام آباد ضلع کے مسلمان آگے آئے. تمام منڈلوں سے تقریباً 6,04,000 روپے کی رقم حصول ہوئی. اس موقع پر ہم تمام ہی مسلمانان ضلع نظام آباد کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت سی سوسائٹیاں, گولڈن سوسائٹی وغیرہ, مساجد کی کمیٹیاں وغیرہ نے مل کر یہ کام کیا ہے. یہ یقیناً اتنا بڑا کام تھا کہ ہم لوگ کم لوگ اس کام کو نہیں کر سکتے تھے, اسی لیے جو لوگ آگے آئے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جمعیت علماء نظام آباد کی جانب سے پچھلے 1 ہفتہ پہلے ترکی کے مظلومین کے لیے جو چندے کی اپیل کی گئی تھی, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اتنا بڑا سانحہ ہوا ترکی میں. ہم جمعیت علماء نظام آباد کی جانب سے ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی قیمتی پیسوں کو, جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی کو یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے مساجدوں میں اور آفس میں آ کے جمع کیے ہیں. اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. کل تاریخ 22 تاریخ تک 6,04,000 روپے جمع ہوئے, جس کو ہم نے اعلان کیا تھا کہ یہاں سے جمع کی ہوئی رقم ریاستی جمعیت علماء کو بھیج دی جائے گی. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کل ریاستی جمعیت علماء کے اکاؤنٹ میں یہ اماؤنٹ جمع کر دیے ہیں, اور ہم جمعیت علماء کی جانب سے تمام احباب کا جنہوں نے اس کے اندر حصہ لیا جمع کرنے کے تعلق سے, ان حالات میں جب کہ لوگ کسی کے کام آنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں, ان حالات میں یہ بچوں نے گرمی میں مساجدوں کے باہر کھڑے رہ کے اپنی انا کو بازو رکھتے ہوئے اپنے ترکی کے مظلوم بھائیوں کے لیے مصلیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنی عزت و نفس کو مار کے لوگوں کے آگے ان کے لیے پیسہ جمع کیا. ہم ان تمام بچوں کا, ان تمام کمیٹیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, خاص طور سے گولڈن کیئر ویلفیئر سوسائٹی کا, جس میں حافظ فرقان صاحب اور مولانا ابرار صاحب اور حسین خان صاحب ہیں. ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے. اس کے علاوہ ہر مسجد کے امام صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے تشکیل کیے اور اتنی خطیر رقم جمع ہوئی, اور یہ شاید میں سمجھتا ہوں نظام آباد کی ہسٹری میں سب سے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا زیادہ اماؤنٹ جو ہے نا جمعیت علماء کی جانب سے کسی ملک کو بھیجا جا رہا ہے. یہاں لیتے ایک وقفہ. نظام آباد میں جدید تکنیکی آلات سے لیس واحد ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل, سٹی ہاسپٹل, بودھر روڈ, نظام آباد. 50 بیڈوں کا جدید دواخانہ, 10 ICU بیڈز, 5 NICU بیڈز کی سہولت کے ساتھ, ایڈوانس وینٹیلیٹرز, ڈائلسس یونٹ, ایڈوانس لیبوریٹری, ایکس رے, USG, ابڈومن, پیٹ کے جملہ امراض, انتہائی جدید طرز کا عصری آلات سے لیس آپریشن تھیٹر, ماہر تجربے کار میڈیکل ٹیم کے ساتھ 24 گھنٹے طبی خدمات. آپ کے اپنے سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں. ہمارے سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں اینستھیشیا و کریٹیکل کیئر میڈیسن, پلمونولوجی, پھیپڑوں, جنرل میڈیسن, جنرل سرجری و لیپروسکوپک سرجری, گائنوکولوجی و obstetrics, پیڈیاٹرکس و نیونیٹل, آرتھوپیڈک, ہڈیوں, ٹراما و جوائنٹ ریپلیسمنٹ, سرجیکل گیسٹرو انٹرولوجی, ڈینٹل, دانتوں, میکسیلو فیشل سرجری, کارڈیولوجی, 2D ایکو اینڈ TMT, نیورولوجی اینڈ نیورو سرجری, نیفرولوجی, فزیو تھراپی. 10 ماہر تجربے کار اور قابل ڈاکٹرز کی ٹیم کا واحد دواخانہ. سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کی خصوصیت نارمل زچگیوں پر خاص توجہ, اشد ضرورت پر ہی آپریشن سے زچگی اور دل کے امراض, بالخصوص دل کا دورہ,
हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। सैयद रब्बानी HGT टीचर इराजपल्ली चंदे के धंधे में मसरूफ। बोधन में वाक़े इक़रा मॉडल और मदीनतुल उलूम स्कूल्स के नाम पर लाखों का चंदा और गबन। तलबा की सहूलतों के नाम पर चंदा तो वसूल, लेकिन सहूलतें सिफर। उल्टा तलबा से भारी फीस वसूल की जा रही। BRS सीनियर कायद बोधन अब्दुल रज़्ज़ाक का इल्जाम, औलिया तलबा इक़रा मॉडल्स की फीस अदा करने के बजाय हिसाब तलब करें। अब्दुल रज़्ज़ाक की अपील। जो सैयद रब्बानी साहब SGT टीचर इराजपल्ली में जो नौकरी करते हुए बिना नौकरी करे के तनख्वाह उड़ाना, गवर्नमेंट को और पब्लिक को झूठा साबित करना, और दूसरी बात इक़रा मॉडल मदीनतुल स्कूल में कईयों लाखों रुपए का गबन करना, और ये अच्छी बात नहीं है। रब्बानी साहब और वहाँ की आवाम गरीब आवाम है, ऑटो वाले, रिक्शे वाले और छोटे छोटे धंधे करके अपने बच्चों को आपके पास पढ़ा रहे। आप उनके नाम पे कईयों किस्म का पैसा उठा ले रहे और उनका से फ़ीसा वसूल कर रहे। ये अच्छी बात नहीं है। मैं वहाँ की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इक़रा मॉडल स्कूल और मदीनतुल स्कूल के पैसे ऑलरेडी रब्बानी साहब उठा लिए हैं, अपने पास प्रूफ है। आप लोगों कोई एक बात भी फ़ीस बनने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पैसे रब्बानी साहब करने से ही आना है। आप लोग इक़रा मॉडल को फ़ीस बनने की ज़रूरत नहीं है। आपसे हम गुजारिश करते हैं, और मदीनतुल स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे बोल के उन लोगों का फ़ीस उठा ले रहे आप लोगों के बच्चों के। मदीनतुल स्कूल में कोसे कोसे बच्चे पढ़ रहे, आज तक उनका रिकॉर्ड नहीं है। मदीनतुल स्कूल के बच्चों को खाना खिला रहे बोल के पैसे उठा ले रहे, और मनमानी बहुत कर रहे। लिहाजा आप लोग रक्कास पेट के आवाम से हम गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि आप लोग इक़रा मॉडल स्कूल को पैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेदक पुलिस जुल्म का शिकार खदीर खान मरहूम के अहले खाना के साथ इंसाफ किया जाए और खाती पुलिस वालों पर कत्ल के तहत मुकदमा चलाया जाए। साबिका वार्ड मेंबर मोहम्मद अकबर का मुतालबा। इंसाफ की मांग करते हुए बांसवाड़ा RDO को पेश की तहरीरी याददाश्त और पुलिस जुल्म से खदीर खान की मौत की कड़ी मजम्मत की। आज बांसवाड़ा में नौजवानों के साथ
एक तहरीरी याददाश्त बांसवाड़ा आडियो सार के हवाले की गई, जिसमें हमारा ये मुतालबा है कि एक हफ़्ता पहले मेदक के मोहम्मद अब्दुल क़दीर ख़ान साहब को, जो पुलिस की 3rd डिग्री की कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी, उस पर एहतजाज हम गम का इजहार करते हुए हम एहतजाज कर रहे हैं। और हमारा ये डिमांड है CM KCR साहब से और होम मिनिस्टर साहब से, जो होम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं कि तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस है, बोलते हुए थकते नहीं, लेकिन क्या फ्रेंडली पुलिस इसे कहते हैं जो एक मजलूम की जान लिए। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो मरहूम है क़दर खान, उससे पूरा इंसाफ किया जाए और उनके घर वालों को, उनके अहलिया को, उनके बच्चों को गवर्नमेंट से 50 लाख का डिमांड करते हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, हमारा ये मुतालिबा है। MPP श्रीनिवास ने कहा कि छत्रपति शिवाजी एक नौजवान शहंशाह थे, जिन्होंने हिंदू रिवायत की हिफाजत करते हुए हिंदू मजहब के लिए जद्दोजहद की। एड़पल्ली मंडल मरकज में ग्राम पंचायत दफ्तर के साथ छत्रपति शिवाजी के मुजस्मे की तनसीब के लिए एक भूमि पूजा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। चिरुकुरु बालाजी मंदिर के पुजारी सुरेश आत्माराम और MPP श्रीनिवास मेहमान थे और इनका खैर मकदम गांव के सरपंच आकुला माधवी श्रीनिवास के साथ बीजेपी हल्के के कायदीन M प्रकाश रेड्डी और छत्रपति युवाजन संगम सदर रामचंद्र ने किया। इसके बाद शिवाजी मुजस्मे की तनसीब के लिए भूमि पूजा की। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमानों ने गांव के नौजवानों से कहा कि वो छत्रपति शिवाजी को एक मिसाल के तौर पर ले। हिंदू धर्म के दिफा में शिवाजी के किरदार को मुतासिर कुन के तौर पर सराहा गया और मुजस्मा जल्द नस्ब करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर गांव के सरबराह एल्लैया यादव, आकुला श्रीनिवास, MPTC बिमरान, शेख जावेद बाबा, नायडू पोतन्ना, मैकेनिक रेड्डी, M श्रीनिवास, गंगाधर, लक्ष्मण गौड़, प्रवीण दीगर भी मौजूद थे। इसके अलावा एड़पल्ली मंडल जांगकमपेट के गांधी चौरास्ते पर साइलू और MPTC संजीव गांव के बुजुर्गों और नौजवानों ने शिवाजी महाराज के मुजस्मे की तनसीब के लिए भूमि पूजा की। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच विजय कुमार, लक्ष्मण, गांव के बुजुर्गों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। భూమి పూజ చేయడం జరిగింది। త్వరలోనే నిర్మాణ పనులు కూడా ప్రారంభమవుతాయి। దీనికి సహకరించినటువంటి గ్రామస్తులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, పుర ప్రముఖులకు, యువతకు, నాయకులకు, మహిళలందరికీ పేరు పేరున శివాజీ ఉత్సవ కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। గ్రామం మధ్యలో ఏదైతే గ్రామ సచివాలయం అంటామో దానికి దగ్గరలో హిందూ హృదయ సామ్రాట్ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ యొక్క అద్వితీయమైన అమోఘమైనటువంటి విగ్రహ భూమి పూజ ఇప్పుడు। घर से लापता खातून की 2 दिन बाद नाश पानी पर तैरती हुई मिली और मुतासरा की शिकायत पर पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। एड़पल्ली मंडल के पोचराम गांव में हाल ही में लापता एक खातून की जुमे को अली सागर लिफ्ट नहर में तैरती हुई पाई गई। मुतासरा खानदान ने बताया कि पोचराम गांव की रहने वाली 58 साला रत्नम्मा 2 दिन पहले घर से निकली और वापस नहीं आई। देवर ने एड़पल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और गुमशुदगी का मामला दर्ज किया, लेकिन रत्नम्मा जो लापता हो गई थी जुमे को गांव के करीब अली सागर लिफ्ट नहर में मुर्दा पाई। रत्नम्मा की मौत की वजूहात मालूम नहीं है। पुलिस ने इस बात का इजहार किया। मुतवफ़्फ़ी रत्नम्मा को शौहर या कोई औलाद नहीं है। एड़पल्ली SI पांडेराव ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहक़ीक़ात जारी है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद के खिलाड़ियों का आलमी सतह पर शानदार मुजाहरा, दुनिया भर में जिला, रियासत व मुल्क का नाम रोशन। निजामाबाद में तमाम तर सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम की सहूलत को यकीनी बनाया जाएगा। अरबन मिले बीगाला। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए गाड़ियां चलाए, हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस के खुसूसी इक़दामात। ट्रैफिक ACP मेदक पुलिस के जुल्म का शिकार क़दीर खान मरहूम के अहले खाना के साथ इंसाफ किया जाए और खाती पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बांसवाड़ा साबिक़ वार्ड मेंबर मोहम्मद अकबर।
तुर्की और शाम जलजला मुतासरीन के लिए 6,04,000 रुपए की इमदाद, रकम मुतासरीन के लिए रवाना। मुसलमाना ने निजामाबाद से इजहार तशक्कुर, जमीयतुल उलमा सदर सैयद समीउल्लाह व दीगर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।